आज का बुक जिसे सुनने के बाद आप सारी सच्चाई को जानेंगे। धर्म की राख में इंसान की खोज। कभी इंसान ने आसमान की ओर देखा और कहा, यह सब मुझसे बड़ा है। यही थी आस्था की शुरुआत। पर समय के साथ इस आस्था को भय में बदल दिया गया और भय से पैदा हुआ धर्म का व्यापार। जब डर को पवित्र कहा गया और सवाल को अपवित्र, तब इंसान की आत्मा राख में बदलने लगी। एक, जब भगवान बिकने लगा। सेक्रेड एशेस कहती है, धर्म वहां खत्म हो जाता है जहां भगवान मूल्य टैग पहन लेता है। मंदिरों में अब भक्ति नहीं, स्पॉन्सरशिप चलती है। वीआईपी दर्शन का बोर्ड उस जगह लटका है जहां कभी करुणा बसती थी। एक गरीब माँ जो मंदिर के दरवाजे पर प्रसाद बांटती है, वह अशिक्षित कहलाती है, और वही पुजारी जो हर आहुति में पैसा मांगता है, वह आध्यात्मिक कहलाता है। क्या यही धर्म है, या यह बस भय का प्रबंधन है जहां भगवान को मालिक और भक्त को कस्टमर बना दिया गया है? दो, ब्राह्मणवाद पवित्रता का जारे-खिरन। ब्राह्मणवाद ने कहा, सत्य तुम नहीं जान सकते, सत्य हम बताएंगे। यही वाक्य था जो मानवता को दो हिस्सों में बांट गया, ज्ञानी और अज्ञानी, ऊंचा और नीचा। पर क्या ज्ञान कभी किसी के खून में आता है? अगर जन्म से ज्ञान तय होता तो कोई भी बुद्ध या कबीर किसी झोपड़ी में क्यों जन्म लेता? आज भी वही जाल चल रहा है, बस रूप बदल गया है। कभी मंदिर की दीवारें थीं, अब सोशल मीडिया की दीवारें हैं। जहां धर्म के ठेकेदार वही हैं, बस वेश बदल गया है सफेद वस्त्र और झूठी विनम्रता के साथ। 3, पाखंड का नया रूप। अब धार्मिकता का मतलब हो गया है, जो भीड़ कहे वही करो। तुम अगर तर्क दो तो तुम नास्तिक हो, तुम अगर सोचो तो तुम विद्रोही हो, और तुम अगर सवाल पूछो तो तुम धर्मद्रोही हो। ओशो ने कहा था, धर्म वही है जो स्वतंत्रता दे, जो भय मिटाए। बाकी सब बस संस्था है जो सत्ता की भूख से जन्मी है, और यही इस किताब का मूल है। धर्म नहीं, धर्म का ढकोसला जलाना होगा, क्योंकि राख से ही नया सत्य जन्म लेता है। आधुनिक उदाहरण, आज विज्ञान ने हमें चांद तक पहुंचा दिया, पर जाति हमें अब भी जमीन में गाड़े हुए हैं। कंप्यूटर युग में भी इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा कहलाता है, क्योंकि हमारे समाज में ज्ञान की नहीं, वंश की पूजा होती है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर भगवान सबका है तो उसका ठिकाना सिर्फ एक जाति या एक वर्ग के पास क्यों? क्योंकि धर्म अब आस्था नहीं, क्लब मेंबरशिप बन चुका है, जहां प्रवेश पासपोर्ट से नहीं, जाति प्रमाण पत्र से मिलता है। राख का अर्थ, सेक्रेड एशेस, सिर्फ आलोचना नहीं है, यह एक पुनर्जन्म की घोषणा है। यह कहती है, धर्म को बचाने के लिए पहले धर्म की झूठी परतें जलानी होंगी। पाखंड, भय और जातिवाद की राख से ही नया इंसान जन्म लेगा। राख का मतलब अंत नहीं है, राख वह भूमि है जहां से नई चेतना अंकुरित होती है। अब वक्त है पूछने का, क्या हम अब भी ब्राह्मणवाद की राख में सांस ले रहे हैं, या हमने खुद से वादा किया है कि सत्य को किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं? धर्म को बचाना है तो भगवान को इंसान से नीचे उतरना होगा, और इंसान को अपनी राख से उठना होगा। मैंने अपने भीतर के मंदिर को जलाया और उसकी राख में पाया इंसान। चैप्टर 2, जाति की राख से आत्मा की स्वतंत्रता। एक जन्म हजार सीमाएं। किसी बच्चे के जन्म के साथ ही उसे नाम नहीं, एक पहचान दी जाती है, तुम इस जाति के हो। वो बच्चा बोलना सीखने से पहले ही ऊंच नीच सीखने लगता है, क्योंकि समाज ने उसे बताया कौन उसका भगवान है, कौन उसके बराबर नहीं है, और कौन उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। जाति सिर्फ समाज की व्यवस्था नहीं, यह आत्मा की कैद है। यह वह दीवार है जो इंसान के विचार को जन्म से ही सीमित कर देती है। 2, ब्राह्मणवाद का अदृश्य जाल। ब्राह्मणवाद ने यह जाल बहुत सूक्ष्मता से बुना। उसने कहा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारा जन्म तुम्हारा भाग्य। इस एक वाक्य में इंसान की बगावत को कुचल दिया गया, क्योंकि जिसने भी कहा मैं क्यों नीचे हूं, उसे बताया गया पिछले जन्म के पापों का फल है। यही वह बौद्धिक जंजीर थी जिससे आत्मा को बांधकर धर्म के नाम पर शांति बेच दी गई। जब आत्मा डरने लगती है
आत्मा स्वभाव से मुक्त होती है। वह किसी धर्म, किसी जाति, किसी मंदिर की बंदी नहीं होती। लेकिन जब उसे बार बार कहा जाता है कि तू नीचा है, तू अपवित्र है, तो धीरे धीरे आत्मा खुद को वही मानने लगती है। यही मनोवैज्ञानिक गुलामी सबसे खतरनाक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जिस समाज में इंसान का मूल्य उसकी जाति से तय होता है, वहां इंसानियत मर चुकी होती है। आज भी वह मृत्यु अधूरी है, क्योंकि आत्मा अभी भी भय और परंपरा के बीच कैद है। आज कोई खुलकर अस्पृश्यता नहीं कहता, परंतु हर दिन हम इसे नए रूपों में देखते हैं। कॉलेज की रूममेट चॉइस में, रिश्तों की वेबसाइटों पर सेम कास्ट प्रेफर्ड में या फिर मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर मौन भेदभाव में। कास्ट 2.0 अब यह न केवल खून में है, बल्कि कोड में भी है। सोशल मीडिया, विवाह ऐप्स और राजनीति सब जाति को डेटा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म अब डेटा बन गया है और डेटा नया देवता। आत्मा की स्वतंत्रता विद्रोह से शुरू होती है। मुक्ति कोई अनुष्ठान नहीं है, यह एक विचार है। जब इंसान कहता है, मैं वही नहीं हूं जो समाज ने कहा, वहीं से आत्मा की उड़ान शुरू होती है। बुद्ध ने जाति की राख में करुणा का बीज बोया। कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की। और अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये सब आवाजें एक ही संदेश देती हैं, सच्चा धर्म बराबरी है। विद्रोह पाप नहीं, प्रार्थना है। धर्म हमें झुकना सिखाता है, पर सत्य हमें खड़ा होना सिखाता है। जब कोई कहता है, मैं अब डरूंगा नहीं, तो वह सिर्फ समाज से नहीं, अपने भीतर के भय से भी मुक्त होता है। सेक्रेड एशेस कहती है, विद्रोह का अर्थ अपवित्रता नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है, क्योंकि जो अन्याय को स्वीकार करता है, वह खुद अपने ईश्वर का अपमान करता है। राख से पुनर्जन्म। जब जाति की दीवारें टूटती हैं, तो राख उड़ती है। वह राख जो सदियों के तिरस्कार से बनी है, और उसी राख से जन्म लेता है एक नया मानव, जिसकी पहचान सिर्फ मनुष्य है, न कि कोई वर्ण, कोई कुल या कोई पवित्र किताब। यही है आत्मा की स्वतंत्रता। यही है सेक्रेड एशेट का संदेश। जाति को मिटाना किसी जाति पर हमला नहीं, बल्कि इंसानियत की पुनर्स्थापना है। धर्म की सच्ची राख वही है जो जाति की आग में झलकर स्वतंत्रता की रोशनी बन जाए। चैप्टर 3, पाखंड का बाजार। जब ईश्वर ने राजनीति पहनी, भगवान अब मंच पर है। कभी भगवान ध्यान की अवस्था था, अब वह इवेंट है। हर गली, हर स्क्रीन, हर बैनर में वही चेहरा, जिसे इंसान ने खुद बनाया, फिर उस पर राजनेता ने अपना लोगो चिपका दिया। अब ईश्वर आस्था नहीं, ब्रांड पावर है। देखिए, और जो जितना ज्यादा ईश्वर का प्रचार करता है, वो उतना ही बड़ा भक्त कहलाता है। सेक्रेड एशेस कहती है, जब भगवान को जनता की जगह वोट चाहिए, तो समझो धर्म मर चुका है और राजनीति ने उसका शव धारण कर लिया है। पवित्रता की दुकान। धर्म आज मार्केटिंग बन चुका है। मंदिर कॉर्पोरेट सेंटर, संत ब्रांड एम्बेसडर, भक्ति उत्पाद। हर जगह पैकेज है जारे। 500 रुपये का आरती दर्शन, 1000 रुपये का विशेष पूजा स्लॉट, 5000 रुपये का मोक्ष यात्रा ऑनफर। सवाल यह है, क्या भगवान अब भी भीतर है, या वो काउंटर नंबर 3 पर टिकट बन चुका है? राजनीति और पाखंड का गठजोड़। राजनीति ने हमेशा भगवान को अपनी ढाल बनाया, क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तो सत्ता कहती है ये आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। यही सबसे खतरनाक जाल है। जब धर्म सत्ता में प्रवेश करता है, तो न्याय बाहर चला जाता है, और जब ईश्वर वोट मांगने लगता है, तो इंसानियत हार जाती है। मॉडर्न एग्जाम्पल। जब भी चुनाव आता है, मंदिरों की तस्वीरें बढ़ जाती हैं। कोई नेता धर्म रक्षा के नाम पर नफरत बेचता है, और जनता ताली बजाती है मानो ईश्वर का चुनाव हो रहा हो। आस्था का अपहरण। धर्म हमेशा भीतर की यात्रा था, मौन, ध्यान, आत्मा की पहचान। पर आज यह बाहर का तमाशा है। हर साल करोड़ों रुपए की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन भूख मिटाने के लिए मंदिर में कोई रोटी नहीं रखता। लाखों लोग जय बोलते हैं, पर किसी जीव से प्रेम नहीं करते। सेक्रेड एशेस यह कहती है,
जहां मंदिर ऊंचा और दिल छोटा हो जाए, वहां भगवान नहीं, सिर्फ अहंकार बसता है। जब धर्म मार्केटिंग बन गया, सोशल मीडिया पर रील्स भक्ति चलती है। हर भक्त कैमरा ऑन करके आस्था दिखाता है, मानो भगवान को लाइक चाहिए। पर असली भक्ति कैमरे के सामने नहीं, अंतर में होती है। आज हर जगह प्रतियोगिता है, किसका भगवान बड़ा, किसकी आस्था पुरानी, किसका धर्म सही। पर यह सवाल कोई नहीं पूछता, क्या धर्म से इंसान बेहतर हुआ है या सिर्फ ज्यादा विभाजित। सच्चे धर्म का पुनर्जन्म सेक्रेड एशेस कहती है। धर्म को बचाने का रास्ता पाखंड को मिटाने से होकर जाता है। सच्चा धर्म वही है जो डर नहीं पैदा करता, सवालों को गले लगाता है और शक्ति नहीं, करुणा देता है। भगवान को राजनीति से आजाद करना धर्म को पुनर्जीवित करना है, क्योंकि धर्म और सत्ता का मिलन हमेशा इंसान की स्वतंत्रता की मृत्यु रहा है। राख से चेतना की लौ। जब हम भगवान के नाम पर की जा रही नफरत को पहचानते हैं, तब भीतर एक छोटी सी लौ जलती है। वह लौ है विवेक की, सत्य की और करुणा की। वही लौ इस किताब का सार है, सेक्रेड एशेस, यानी पाखंड की राख से उठती चेतना। धर्म वहां जीवित है जहां प्रेम है, और मर जाता है जहां राजनीति उसे हथियार बना देती है। ईश्वर का अपमान मंदिर तोड़ने से नहीं, बल्कि मनुष्यता तोड़ने से होता है। अब चैप्टर 4, आस्था बनाम विज्ञान सत्य की दो दिशाएं, दो रास्ते, एक खोज। हजारों साल पहले इंसान ने आकाश की ओर देखा और दो प्रश्न पूछे, यह सब कैसे बना और क्यों बना। पहले प्रश्न ने जन्म दिया विज्ञान को, दूसरे प्रश्न ने जन्म दिया आस्था को। विज्ञान ने कहा खोजो, आस्था ने कहा मानो, और तभी से इंसान दो दिशाओं में बढ़ गया। विज्ञान ने बताया कैसे, धर्म ने बताया क्यों। विज्ञान ने हमें सिखाया कि बिजली कैसे बनती है, पर धर्म ने सिखाया कि रोशनी का उपयोग किस लिए करना चाहिए। समस्या तब पैदा हुई जब धर्म ने कहना शुरू किया, हमारे पास सभी उत्तर हैं, और विज्ञान ने कहा हमारे सिवा कोई उत्तर नहीं। पर सच्चाई यह है, दोनों अधूरे हैं बिना एक दूसरे की समझ के। विज्ञान तथ्य देता है, धर्म मूल्य देता है। एक ज्ञान है, दूसरा दिशा। जब आस्था अंधी हुई, आस्था तब तक सुंदर थी जब तक उसने सवाल को दुश्मन नहीं माना था। जैसे ही उसने कहा पूछो मत, बस मानो, वह किंडेफा अंधकार में बदल गई। सेक्रेड एशेस कहती है, जब विश्वास तर्क को निगल जाता है तो सत्य राख बन जाता है। धर्म ने मनुष्य को सोचने से रोका और विज्ञान ने मनुष्य को महसूस करने से। दोनों ने अधूरा इंसान बनाया। विज्ञान का अहंकार और धर्म का भय। विज्ञान कहता है भगवान नहीं है, धर्म कहता है भगवान के बिना सब नष्ट हो जाएगा। पर दोनों ही अहंकार में हैं। विज्ञान का अहंकार है मैं सब जान लूंगा, धर्म का भय है अगर तुम जान गए तो मैं मिट जाऊंगा। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। पर सवाल ये है क्या ईश्वर इतना छोटा है कि वह प्रयोगशाला से डर जाए, या इतना कमजोर कि एक माइक्रोस्कोप उसकी सच्चाई मिटा दे। आधुनिक युग में भक्ति बनाम तर्क। आज लोग दो खेमों में बांट दिए गए हैं, एक जो सिर्फ और विज्ञान की पूजा करते हैं और दूसरे जो सिर्फ धर्म की। लेकिन दोनों भूल जाते हैं, मानवता ही वह पुल है जो इन दोनों दिशाओं को जोड़ती है। यदि विज्ञान ने मोबाइल दिया तो धर्म ने संवाद का अर्थ दिया। यदि विज्ञान ने रॉकेट बनाया तो धर्म ने दिशा दी कि उसे किस उद्देश्य से चलाना है। विज्ञान बाहरी सत्य खोजता है, धर्म भीतर का। पर जब भीतर और बाहर टकराते हैं तो इंसान टूटता है। सत्य की खोज में संत और वैज्ञानिक साथ थे, बुद्ध, ओशो, आइंस्टीन, कार्ल सागन। इन सब में एक समानता थी, सत्य के प्रति प्रेम। आइंस्टीन ने कहा था, साइंस बिना धर्म के लंगड़ा है, धर्म बिना साइंस के इज ब्लाइंड। यानी विज्ञान अगर बिना करुणा के चलेगा तो वह विनाश लाएगा, और धर्म अगर बिना तर्क के चलेगा तो वह अंधकार। सेक्रेड एशेस इसी संतुलन की बात करती है, जहां ज्ञान और ध्यान एक साथ चलते हैं। नई दिशा। प्रश्न ही प्रार्थना है। अब समय आ गया है कि हम न तो अंधविश्वासी हों, न अति तार्किक।
प्रश्न करना पाप नहीं, बल्कि प्रार्थना का नया रूप है। जब इंसान क्यों की से पूछता है, वह ईश्वर से दूर नहीं, बल्कि उसके और पास आता है। सत्य की खोज मंदिर में नहीं, न प्रयोगशाला में, बल्कि उस मन में होती है जो खुला और निर्भय है। आस्था और विज्ञान दो शत्रु नहीं, एक ही सत्य के दो दृष्टिकोण हैं। एक बाहर खोजता है, दूसरा भीतर। दोनों का संगम ही बुद्धि की परिपक्वता है। जब तर्क और ध्यान साथ बैठते हैं, तभी इंसान पूर्ण होता है। अब चैप्टर 5, भगवान की मृत्यु और मनुष्य का जन्म के। नीत्शे की पुकार, गॉड इज डेड, सन किक 1882 में फ्रीडरिक नीत्शे ने कहा, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ये शब्द नास्तिकता की घोषणा नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक विस्फोट थे। नीत्शे कह रहा था, जिस भगवान को तुमने बनाया है, जो डर, पाप और झूठी नैतिकता पर टिका है, वो मर चुका है। अब नए मानव का जन्म होना चाहिए, जो अपने भीतर के देवत्व को पहचानता है। भगवान का पतन, जब भय को पूजा गया। धर्म ने कहा, अगर तुमने भगवान को नहीं माना तो तुम नर्क में जाओगे। यानी भगवान प्रेम नहीं, भय बन गया। इंसान ने भगवान की पूजा नहीं की, बल्कि अपने डर की मूर्ति बनाई, और धीरे धीरे भगवान सत्य नहीं, सुरक्षा कवच बन गया। सेक्रेड एशेस कहती है, जहां भय है वहां श्रद्धा नहीं, जहां स्वतंत्रता है वहीं सच्चा धर्म जन्म लेता है। जब भगवान मरता है, तब इंसान जागता है। भगवान की मृत्यु का अर्थ है झूठे अधिकारों, झूठे धर्मों और झूठी नैतिकताओं का अंत। यह वह क्षण है जब इंसान बाहरी सत्ता से मुक्त होकर अपने भीतर की चेतना को पहचानता है। वह समझता है कि मैं खुद अपनी नियति का निर्माता हूँ। नीत्शे ने इसी इंसान को कहा, ऊबरमेंश, वह मनुष्य जो भय और पाप से ऊपर उठकर अपने मूल अस्तित्व को जीता है। ओशो का दृष्टिकोण, भगवान नहीं, चेतना चाहिए। ओशो ने कहा, भगवान नहीं मरा, लेकिन तुम्हारे भीतर का देवत्व सो गया है। ओशो के अनुसार ईश्वर को न मानना पाप नहीं, बल्कि ईश्वर से परे जाना विकास है। जब इंसान यह समझता है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है, तभी भगवान की मृत्यु का अर्थ समझ आता है। तब इंसान मंदिरों से नहीं, अपने भीतर से आराधना करता है। धर्म बनाम चेतना। धर्म कहता है, तुम्हें निर्देश चाहिए। चेतना कहती है, तुम्हें जागरूकता चाहिए। धर्म आदेश देता है, चेतना प्रश्न पूछती है। धर्म नियंत्रण चाहता है, चेतना स्वतंत्रता। जब चेतना जागती है तो धर्म अपनी सत्ता खो देता है। इसीलिए हर युग में सच्चे संतों को धर्मद्रोही कहा गया। बुद्ध, कबीर, जीसस, सोक्रेटिस, इन सब ने भगवान की परिभाषा को जलाया और उसकी राख से मानवता का जन्म कराया। आधुनिक युग का नया भगवान, आज का भगवान भी नीत्शे वाले भगवान की तरह ही मर चुका है, बस हम उसे डिजिटल रूप में जीवित रखे हुए हैं। हर ऐप पर, हर राजनीति में, हर विवाद में भगवान है, पर इंसान नहीं। हमने ईश्वर को आइकन बना दिया है, लोगो, नारा या वोट बैंक, पर चेतना खो दी है। अब धर्म ऐप बन चुका है, जहां भक्ति का सब्सक्रिप्शन मिलता है और मोक्ष ट्रेंडिंग में है। नया मानव जो भीतर जीता है। जब भगवान मरता है तो इंसान जन्म लेता है। वह इंसान जो किसी धर्म का गुलाम नहीं, किसी शास्त्र का अंधा अनुयायी नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक आवाज का श्रोता है। वह जेताओब जानता है कि सत्य न मंदिर में है, न ग्रंथ में, बल्कि उस जागरूक क्षण में जब मन पूर्णतः में ऑन हो जाता है। यही है नया भगवान, चेतन मनुष्य। भगवान की मृत्यु विनाश नहीं, मानवता का पुनर्जन्म है। अब कोई आसमान से नहीं उतरेगा, अब हर इंसान को अपने भीतर का आकाश खोजना होगा। अब चैप्टर 6, नैतिकता की राख, अच्छे और बुरे का भ्रम। धर्म ने बनाया नैतिकता का जाल। हर धर्म कहता है, यह करो, यह मत करो, यह अच्छा है, यह बुरा है। पर क्या कभी किसी ने पूछा क्यों? धर्म ने अच्छाई बुराई की परिभाषा ऐसी बनाई कि सत्ता को लाभ हो और व्यक्ति आजाद न हो। नैतिकता का असली उद्देश्य मनुष्य को अच्छा बनाना नहीं,
बल्कि उसे नियंत्रित रखना था। यही बात सेक्रेड एशेस की मूल आत्मा है। अच्छे लोग सबसे आज्ञाकारी गुलाम बने। जो लोग हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वे सबसे पहले अपना स्वतंत्र सोच खो देते हैं। अच्छा बनने की होड़ में वे दूसरों के नियम मानने लगते हैं, भले ही वो नियम अन्यायपूर्ण क्यों न हो। इतिहास में देखो, सभी अत्याचारों को धर्म और कर्तव्य के नाम पर किया गया। युद्ध, जाति व्यवस्था और सामाजिक विभाजन, इन सबको नैतिकता ने ही वैध ठहराया। अच्छाई जब डर से आती है तो वह बुराई से भी खतरनाक होती है। अच्छाई और बुराई का मनोवैज्ञानिक खेल। अच्छा और बुरा दो मानसिक अवस्थाएं हैं, न कि कोई सार्वभौमिक सच्चाई। एक ही कार्य अगर मंदिर में किया जाए तो पवित्र, अगर बाहर किया जाए तो पाप। यानी नैतिकता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, यह संदर्भ और सत्ता पर निर्भर है। बुद्ध ने कहा, जो जागा हुआ है उसके लिए अच्छा बुरा दोनों मिट जाते हैं। वह केवल देखता है और वही उसकी नैतिकता है। पाप और पुण्य का व्यवसाय। धर्म ने इंसान की मासूमियत पर व्यापार खड़ा किया। पाप का डर बेचो और पुण्य की उम्मीद बेचो। मंदिरों ने डर का सौदा किया, आश्रमों ने मुक्ति का। सेक्रेड एशेस कहती है, जहां डर है वहां नैतिकता नहीं, वहां सिर्फ सौदा है। लोगों ने पुण्य के नाम पर पैसा चढ़ाया, पर भीतर का पशु वैसा ही रहा, क्योंकि पाप से नहीं, अज्ञान से मुक्ति चाहिए। नीत्शे और नैतिकता का पुनर्जन्म। फ्रीडरिख नीत्शे ने कहा, बियॉन्ड गुड एंड इविल लाइज ट्रूथ। अच्छे और बुरे से परे ही सत्य है। नीत्शे के अनुसार जो मनुष्य नैतिकता से ऊपर उठता है वही सच्चा स्वतंत्र मनुष्य बनता है। वह समझता है कि हर क्रिया का मूल्य संदर्भ से तय होता है, न कि किसी ग्रंथ से। जो अच्छा है वह परिस्थितियों में जन्म लेता है, जो सत्य है वह चेतना में। ओशो, जागरूकता ही असली नैतिकता है। ओशो ने कहा, नैतिकता कोई नियम नहीं, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। अगर आप सचेत हैं तो आप गलत कर ही नहीं सकते, और अगर आप अचेत हैं तो नियम मानकर भी गलत कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में चोरी से बचता है लेकिन भीतर लालच से भरा है, तो क्या वह नैतिक है? ओशो कहते हैं नहीं, क्योंकि नैतिकता का माप कर्म नहीं, चेतना है। आधुनिक नैतिकता, सोशल मीडिया का नया धर्म। आज की दुनिया में अच्छा बुरा ट्रेंडिंग टैग्स से तय होता है। जो भी समाज की अपेक्षा के अनुसार बोले वो अच्छा, जो प्रश्न पूछे वो बुरा। अब धार्मिक पंडित नहीं, डिजिटल पंडित तय करते हैं कि सही क्या है। मगर असली नैतिकता लाइक से नहीं, स्वज्ञान से आती है। जो अपनी चेतना से संचालित है उसे किसी नैतिकता की जरूरत नहीं। राख में छिपी नई नैतिकता। जब पुरानी नैतिकता जलती है तो उसकी राख से एक नई रोशनी निकलती है, व्यक्तिगत सत्य की। अब नियम बाहर से नहीं आते, वे भीतर से उठते हैं। अब कोई कहने वाला नहीं बचता कि यह मत करो, क्योंकि अब हर कार्य आपकी पूर्ण जागरूकता का प्रतिबिंब होता है। यही सेक्रेड एशेस का मूल संदेश है। अच्छाई पैदा नहीं की जाती, वह जागरूकता के साथ खिलती है। अच्छाई और बुराई दोनों ही छायाएं हैं। जो जाग गया उसके लिए केवल प्रकाश है। धर्म नैतिकता सिखाता है, चेतना नैतिकता बन जाती है। अब अगला अध्याय की ओर बढ़ते हैं। धर्म का सबसे बड़ा डर शरीर। हर धर्म ने शरीर से डराया है। उन्होंने कहा, शरीर अस्थायी है, इसका आकर्षण पाप है और सुख अधर्म। पर सवाल है, अगर भगवान ने शरीर बनाया तो क्या शरीर में पाप हो सकता है? सेक्रेड एशेस कहती है, जिसे भगवान ने बनाया उसे धर्म ने अशुद्ध कर दिया। शरीर पाप नहीं है, शरीर ही पहला मंदिर है जहां जीवन की पूजा होती है। धर्म ने जो दबाया वही बढ़ा। धर्म ने कहा, वासना मत करो, पर दबाने से वासना खत्म नहीं होती, वह विकृत होकर लौटती है। जिसे दबाया गया वह भीतर से विस्फोट बन गया, और यही रिप्रेशन सभ्यता की बीमारी बन गई। आज हर धर्म के आश्रम, चर्च या मठ यौन अपराधों के सबसे बड़े केंद्र बन गए हैं, क्योंकि जो चीज दबाई जाती है वह अंधेरे में और ताकतवर हो जाती है।
जहाँ दमन है वहाँ पवित्रता नहीं, वहाँ बीमारी है। बुद्ध का दृष्टिकोण, न पाप न पवित्र। बुद्ध ने कभी शरीर को पाप नहीं कहा। उन्होंने कहा, शरीर न पवित्र है न अपवित्र। यह तो सिर्फ एक माध्यम है जागरण का, जीवन का। जो व्यक्ति अपने शरीर को समझता है वह उसे न दबाता है, न उसका दास बनता है। वह बस सचेत होकर जीता है। यहाँ से पवित्रता का असली अर्थ बदल जाता है। पवित्रता अब त्याग नहीं बल्कि जागरूकता बन जाती है। ओशो की आग। धर्म ने प्रेम को भी गंदा कर दिया। ओशो ने कहा, धर्म ने प्रेम को इतना गंदा कर दिया कि लोग अब प्रेम करते हुए भी अपराध बोध महसूस करते हैं। धर्म ने यह धारणा बना दी कि जो आनंद देता है वह गलत है। इसलिए इंसान का मन दो हिस्सों में बांट गया। एक तरफ पवित्रता का दिखावा, दूसरी तरफ दबा हुआ पशु। सेक्रेड एशेस इसी दोहराव पर प्रहार करती है। यह कहती है, शरीर को नकारना जीवन को नकारना है। शरीर सबसे सुंदर ध्यान स्थल। अगर आप सचेत होकर शरीर को महसूस करें, सांस की गति, धड़कनों की लय, तो आप पाएंगे कि शरीर ही ध्यान का पहला द्वार है। जो अपने शरीर को प्रेम करता है वह अपने भीतर शांति को भी पहचानता है। इसलिए ओशो ने कहा, शरीर ही पहला दरवाजा है और आत्मा उसकी गहराई। धर्म ने कहा, शरीर से भागो। ज्ञान कहता है, शरीर में उतर जाओ। आधुनिक युग में पवित्रता का नया रूप। आज का समाज धार्मिक पवित्रता नहीं बल्कि डिजिटल पवित्रता का शिकार है। सोशल मीडिया पर आदर्श जीवन दिखाना नई तरह की धार्मिकता बन गया है, जहां सच्चाई नहीं, इमेज पूजी जाती है। हम अब भी वही कर रहे हैं। शरीर को छिपा रहे हैं, पर भीतर भरे ज्वालामुखी को नहीं समझ रहे। धर्म अब भी शरीर से डरता है, क्योंकि शरीर सत्य का दर्पण है और सत्य हमेशा धर्म को खतरा देता है। जब शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं, जिस दिन मनुष्य शरीर और आत्मा को दो अलग चीज मानना छोड़ देता है, वह मुक्त हो जाता है। फिर न कोई पाप बचता है न कोई पुण्य, केवल जीवन बचता है, पूरा, जीवंत और निश्चिंत। वह जान जाता है कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। यही सेक्रेड एशेस की सच्ची पवित्रता है। जब तुम अपने शरीर को प्रेम से स्वीकार लेते हो, तभी तुम अपने आत्मा को पहचानने योग्य बनते हो। राख से जन्मी नई पवित्रता। पुराने धर्म की राख से एक नई पवित्रता जन्म लेती है, जो न शास्त्रों से आती है, न पाप से डरती है, बल्कि जीवन को पूर्ण स्वीकार करती है। अब पवित्र वह है जो झूठ नहीं जीता, जो अपनी इच्छाओं को जानता है और उन्हें समझदारी से जीता है। पवित्रता कोई व्रत नहीं, एक सच्चा होना है। धर्म ने शरीर को पाप कहा, ज्ञान ने उसे द्वार कहा। पवित्रता दबाने से नहीं आती, समझने से आती है। अब चैप्टर 8। क्रांति की राख जब मौन विद्रोह बन जाता है। यह अध्याय दिखाता है कि असली क्रांति न तो सड़कों पर होती है, न नारों में, बल्कि मनुष्य के भीतर की चेतना में, जहां हर भय, हर अंधविश्वास, हर झूठा ईश्वर जल जाता है और उसकी राख से जन्म लेता है एक नया इंसान। क्रांति का अर्थ व्यवस्था नहीं, चेतना बदलना। दुनिया में हजारों क्रांतियां हुई, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, लेकिन इंसान वही रहा, स्वार्थी, भयभीत और गुलाम। क्योंकि असली क्रांति बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। सेक्रेड एशेस कहती है, जब तक मनुष्य का मन नहीं बदलेगा, हर क्रांति अंततः तानाशाही बन जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति ने राजाओं को गिराया, पर नए राजा पैदा कर दिए। मार्क्सवाद ने वर्गों को तोड़ा, पर नया दमन बना दिया। क्योंकि मन नहीं बदला, सत्ता बस हाथ बदली। मौन का विद्रोह। मौन किसी डर का प्रतीक नहीं है। सच्चे मौन में आग होती है। यह वह आग है जो भीतर की बेड़ियों को जलाती है। मौन विद्रोह है, क्योंकि यह किसी भी झूठे शोर का हिस्सा नहीं बनता। बुद्ध मौन थे, ओशो मौन थे, कबीर की कविताएं भी मौन की आवाज थीं। इनका मौन सत्ता के लिए खतरनाक था, क्योंकि जहां व्यक्ति सोचने लगता है, वहां व्यवस्था हिल जाती है। धर्म का अंत, विचार की शुरुआत। जब व्यक्ति प्रश्न पूछता है, तो धर्म कांपता है, क्योंकि धर्म उत्तर नहीं चाहता,
वह सिर्फ अनुकरण चाहता है। मौन मनुष्य भीतर से पूछता है, मैं कौन हूं? मैं क्यों मानूं किसी और की सच्चाई? यही प्रश्न ही असली क्रांति है। जहां प्रश्न जन्म लेते हैं, वहां ईश्वर मर जाता है और मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। बाहरी विद्रोह बनाम आंतरिक विद्रोह। बाहरी विद्रोह केवल व्यवस्था बदलता है, पर आंतरिक विद्रोह चेतना को मुक्त करता है। जिस दिन व्यक्ति भीतर से मुक्त होता है, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। वह झुकता है, लेकिन डर से नहीं, समझ से। वह बोलता है, लेकिन क्रोध से नहीं, स्पष्टता से। यही मौन विद्रोह है जो बिना शोर किए सदियों की जड़ता को तोड़ देता है। ओशो का दृष्टिकोण, मौन ही असली क्रांति है। ओशो ने कहा, क्रांति कोई आंदोलन नहीं, यह एक जागृति है। जब व्यक्ति यह समझता है कि किसी बाहरी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा व्यर्थ है, तब वह खुद अपनी लौ बन जाता है। तुम ही तुम्हारे उद्धारक हो, कोई मसीहा नहीं आएगा। ओशो का यही मौन विद्रोह ब्राह्मणवाद, पाखंड और परंपरा के लिए सबसे बड़ा खतरा था। आधुनिक युग की नई गुलामी, आज धर्म की जगह विचारधारा ने ले ली है। राजनीति, ब्रांड्स और डिजिटल नारे। अब मंदिर नहीं, एल्गोरिदम पूजा जा रहा है। लोग सोचते नहीं, बल्कि फॉलो करते हैं। मतलब, दास्ता अब स्मार्टफोन में समा गई है। सेक्रेड एशेज इस पर व्यंग्य करती है। मनुष्य अब भी जंजीरों में है, बस जंजीरें वायरलेस हो गई हैं। राख में जलती हुई रोशनी। हर व्यवस्था अंततः राख बनती है, पर उसी राख से नई रोशनी जन्म लेती है। जब झूठा धर्म जलता है, तो सच्चा ध्यान जन्म लेता है। जब भय मरता है, तो प्रेम सांस लेता है। हर युग की राख में एक नया सूरज छिपा है। यही सेक्रेड एशेस का दर्शन है। धर्म, सत्ता और नैतिकता को जलाओ, पर चेतना को जलने मत दो, क्योंकि वही भविष्य की लौ है। मौन क्रांति का आह्वान। यह अध्याय अंत में हमें एक संदेश देता है। अब समय है मौन क्रांति का। एक ऐसी क्रांति जो शब्दों से नहीं, जीवन की सत्यता से चले। अब नए युग का क्रांतिकारी वह नहीं होगा जो बाहर लड़ता है, बल्कि वह होगा जो अपने भीतर के अंधकार से जूझता है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही दुनिया को बदल देता है। हर शोर के अंत में मौन है, और हर मौन के भीतर एक क्रांति छिपी है। विद्रोह चिल्लाता नहीं, वह जागता है। अब चैप्टर 9, राख से पुनर्जन्म, नए मानव की घोषणा। यह अध्याय एक अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह उस क्षण का प्रतीक है जब पुराना मनुष्य जल चुका है और राख के बीच से उठ रहा है एक नया चेतन प्राणी, जो अब न किसी धर्म का गुलाम है, न किसी भय का भक्त। राख में छिपा हुआ बीज हर विनाश के बाद सृजन होता है। जब पुराना ढांचा गिरता है, तो खालीपन बनता है, और वही खालीपन जन्म देता है नई संभावनाओं को। सेक्रेड एशेस कहती है, राख अंत नहीं है, यह बीज के जागने की भूमि है। जैसे जली हुई धरती पर सबसे हरी घास उगती है, वैसे ही जब विचारों का जंगल जलता है, तो सत्य का पौधा जन्म लेता है। पुराना मनुष्य जो डर में जीता था, पुराना मनुष्य धर्म से बना था, डर से जन्मा और पाप से पोषित। वह हमेशा किसी की अनुमति चाहता था, ईश्वर की, समाज की, परंपरा की। उसका जीवन आज्ञाकारिता था, उसका अंत पीड़ा। वह पूजा में झुका, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांका। वह प्रेम चाहता था, लेकिन डर में जीता रहा। जो डर में जीता है, वह कभी जीवित नहीं होता। नया मनुष्य जो स्वतंत्र है, नया मनुष्य किसी मत, किसी जाति, किसी ईश्वर में नहीं बंधा है। वह केवल चेतना में जीता है। वह जानता है कि सत्य किसी शास्त्र का नहीं, उसका अपना अनुभव है। नया मनुष्य खोजता नहीं, वह जीता है। वह नास्तिक या आस्तिक नहीं, बल्कि जागृत है। वह मानता नहीं, वह देखता है। प्रेम, नए मानव की भाषा। जहां धर्म ने भय बोया, वहां नया मनुष्य प्रेम बोएगा। वह यह जानता है कि प्रेम कोई भावना नहीं, एक स्थिति है। प्रेम का अर्थ है दूसरे के अस्तित्व को उतनी ही गहराई से स्वीकारना जितनी खुद की। नया मनुष्य प्रेम करेगा बिना स्वामित्व के, मदद करेगा बिना पुरस्कार के,
और जिएगा बिना उद्देश्य के, क्योंकि जीवन स्वयं ही उद्देश्य है। नया समाज बिना धर्म, बिना दमन। नया समाज किसी धर्मशास्त्र पर नहीं, बल्कि चेतना और करुणा पर बनेगा। वहां स्कूल बच्चों को धर्म नहीं, बल्कि सोचना सिखाएंगे। वहां मंदिरों की जगह ध्यान केंद्र होंगे, जहां कोई भगवान नहीं, बल्कि मौन की उपस्थिति होगी। जब मनुष्य का केंद्र भीतर होगा, तब समाज बाहर से सुंदर हो जाएगा। धर्म का अंत नहीं, उसका रूपांतरण। सेक्रेड एशेज यह नहीं कहती कि धर्म का अंत होना चाहिए। यह कहती है धर्म को भीतर लौटना चाहिए। अब कोई पंडित, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ नहीं, सिर्फ अनुभव का धर्म। वह धर्म जो बाहरी व्यवस्था नहीं, भीतर की अनुभूति है, जो कहता है ध्यान ही पूजा है और मौन ही प्रार्थना। नए मानव का त्रिकोण यही है, एक ध्यान, ताकि वह सचेत रहे। 2 प्रेम, ताकि वह करुणामय बने। 3 स्वतंत्रता, ताकि वह सृजनशील रहे। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तो जीवन पवित्र हो जाता है बिना किसी धर्म के। जो ध्यान में है वही धार्मिक है, जो प्रेम में है वही ईश्वर को जानता है। अब सब कुछ जल चुका है, झूठे देवता, पाखंड, नैतिकता और भय। अब बस राख बची है और उसी राख से उठता है नया सूरज। यह वही क्षण है जब सेक्रेड एशेस का अर्थ पूर्ण होता है। तिरस्कार की राख से सत्य की रोशनी उठती है। नया मनुष्य कहता है, मेरा मंदिर मेरा हृदय है, मेरा धर्म मेरी चेतना है और मेरा ईश्वर मेरा मौन। नए मानव की घोषणा, मैं न हिंदू हूं, न मुस्लिम, न ईसाई, मैं केवल एक चेतन अस्तित्व हूं। मेरा धर्म है प्रश्न करना, मेरी पूजा है प्रेम, मेरा मोक्ष है वर्तमान क्षण। जो राख से उठेगा वही भविष्य है। यह किताब कोई धर्म विरोध नहीं है, यह मिथ्या के विरोध में है। यह विनाश नहीं चाहती, यह पुनर्जन्म चाहती है। सेक्रेड एशेज हमें सिखाती है, जब तुम हर झूठ को जलाने का साहस करते हो, तभी सच्चा जीवन तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। आज के समय में सेक्रेड एशेस का महत्व, क्योंकि आज भी हम धर्म नहीं, भय में जी रहे हैं। भले ही विज्ञान चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी अपने फैसले किसी पंडित, बाबा या भविष्यवाणी के डर से लेते हैं। वह ईश्वर से प्रेम नहीं करते, बल्कि ईश्वर से डरते हैं। सेक्रेड एशेस हमें याद दिलाती है, भय से जन्मा धर्म, धर्म नहीं पाखंड है। आज जब समाज फिर से अंधविश्वास और कट्टरता की ओर लौट रहा है, यह किताब हमें झकझोरती है कि सच्चा धर्म बाहर नहीं, भीतर खोजो। 2 क्योंकि सूचना के युग में भी बुद्धि सोई हुई है। आज हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है, पर समझ बहुत कम है। हम जानकार हैं, पर जागरूक नहीं। धर्म, जाति और राजनीति हमें बांट रही है और हम स्क्रीन पर युद्ध लड़ रहे हैं। सेक्रेड एशेस यही कहती है, ज्ञान नहीं, जागरूकता ही मुक्ति है। यह किताब हमें सिखाती है कि विचारों का शोर तभी थमता है जब हम भीतर की शांति को पहचानते हैं। 3 क्योंकि पाखंड अब डिजिटल हो चुका है। पहले लोग मंदिरों में दिखावा करते थे, अब सोशल मीडिया पर भक्ति पोस्ट करते हैं। पहले धर्म के नाम पर दंगे होते थे, अब ट्रेंड और ट्रोल होते हैं। सेक्रेड एशेस बताती है, जहां आस्था प्रदर्शन बन जाए, वहां सत्य मर जाता है। इस किताब की आवाज हमें अंदर की सच्चाई तक लौटने को कहती है, बिना लाइक्स, बिना पोस्ट, बिना मुखौटे। 4 क्योंकि अब समय है नए मानव का। यह किताब कहती है, जो राख से उठेगा वही भविष्य है। आज जब दुनिया युद्ध, राजनीति और जलवायु संकट से जूझ रही है, सेक्रेड एशेस का नया मानव वही है जो धर्म नहीं, मानवता में विश्वास रखता है, जो सोचता है, सवाल करता है और प्रेम से जीता है। यह किताब एक आंदोलन है, धर्म विरोध नहीं, बल्कि सचेत क्रांति का। 5 क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता अब भी आई नहीं है। आज भी हम मानसिक गुलाम हैं जाति के, धर्म के, विचारधाराओं के। सेक्रेड एशेस कहती है, स्वतंत्रता का अर्थ है अपने मन की जंजीरों को तोड़ना,
यह किताब हमें याद दिलाती है कि भले हम राजनीतिक रूप से आज़ाद हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अब भी कैद में हैं। 6. क्योंकि यह किताब भविष्य का धर्म है। सेक्रेड एशेस किसी धर्म को गिराने नहीं आई, यह नया धर्म लाने आई है जो ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित है। यह वही संदेश है जो बुद्ध, ओशो और कृष्णमूर्ति ने दिया, पर आधुनिक भाषा में, आज के संघर्षों के बीच। सेक्रेड एशेस आज की दुनिया में वही भूमिका निभाती है जो द गॉड डिल्यूजन ने पश्चिम में निभाई थी। एनाइलेशन ऑफ कास्ट। यह किताब हमें याद दिलाती है कि सभ्यता तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक मनुष्य धर्म के भय से नहीं, सत्य के अनुभव से नहीं जीता। अंतिम संदेश। आज जब झूठ को भी पवित्रता का नाम दिया जा रहा है, तब सेक्रेड एशेस वह दाग है जो राख में छिपे सत्य को जगाती है। कभी इस धरती पर ईश्वर के नाम पर लोगों को जलाया गया, विचारों को दफनाया गया और सत्य को पाप कहा गया। लेकिन जब सब जल गया तो जो बचा वह राख नहीं था, वह सत्य की चमक थी। सेक्रेड एशेस उसी राख की कहानी है जहां मनुष्य ने तय किया कि वह अब और झुकेगा नहीं, वह अब किसी भगवान की छाया में नहीं, अपने प्रकाश में जिएगा। यह किताब सिर्फ धर्म के खिलाफ नहीं है, यह अंधेपन के खिलाफ है। यह नास्तिकता नहीं सिखाती, यह जागृति सिखाती है। यह कहती है, सत्य मंदिरों में नहीं, तुम्हारे मौन में छिपा है। हर युग में कुछ लोग होंगे जो सत्य के लिए अकेले खड़े होंगे। वे समाज से तिरस्कृत होंगे, पर वही इतिहास बनाएंगे, क्योंकि वही जानते हैं तिरस्कार की राख ही भविष्य की मिट्टी है। हम सब राख से बने हैं, हमारे अतीत, हमारे भय, हमारी गलतियों की राख से। पर सवाल यह है, क्या हम राख बनकर रहेंगे या राख से उठकर रोशनी बनेंगे? सेक्रेड एशेस कोई किताब नहीं, ये एक आवाज है जो कहती है, अब समय आ गया है ईश्वर से नहीं, अपने आप से मिलने का। जब हर पाखंड जल जाएगा, हर झूठ गिर जाएगा और हर भय मिट जाएगा, तब जो बचेगा वही पवित्र होगा, वही सेक्रेड एशेस की रोशनी होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम फिर मिल सकें। धन्यवाद।